अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है हमारी इसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू जो कम्युनिटी में आते हैं लोग, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में। और वो ये चीज़ फेस करते हैं कि उनके पास चलें उनको काम तो मिल जाता है फ्रीलांसिंग का, उनको अर्निंग भी हो जाती है उनकी, ठीक है। और अर्निंग हो जाने के बाद अब क्या ऑप्शन होता है कि उस अर्निंग को किस तरीके से अपने अकाउंट्स में या बहुत सारे लोगों के पास जो है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अपने बैंक अकाउंट्स नहीं होते, ठीक है। तो वो जो आजकल जो चीज़ें पॉपुलर चल रही हैं जैसे कि इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, वो इजीली जो है उसको खुलवाना, ओपन करवाना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान है बनिस्बत कि वो जाके एक बैंक अकाउंट को ओपन करवाएं, ठीक है। तो अब मैं वो चीज़ बताऊंगा कि आप जो भी अर्निंग अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अब आपके पास जो है कोई बैंक अकाउंट है। ये मेथड दोनों लोग मतलब है लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि हम उनका बैंक अकाउंट है, और जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो इजी पैसा और जैज़ कैश में डायरेक्टली अपनी अर्निंग जो है वो मंगवाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए, दोनों लोगों के लिए जो है आज का मेथड मैं बताता हूँ वो बड़ी आसानी से। मैं ये ख़ुद चीज़ें जो है वो फेस कर रहा था, ये मुश्किलात, पर मेरे पास बैंक अकाउंट था तो उसके बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं कि आप बैंक अकाउंट में आए, पर इजी पैसा और जैज़ कैश में पॉसिबल ही नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ एक मिली काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद और देखने के बाद, तो वो मैं चाहता था कि मैं अपने थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है फ्रीलांसिंग आजकल काम कर रहे होंगे, ठीक है, और अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ मैं बता दूं, तो मैं आपको वो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसके लिए आपको अपना जो है ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एयरटेम, ठीक है। तो आप इसकी एयरटेम लिखेंगे तो आपके पास ये, क्योंकि मैंने इसको विज़िट किया है तो ये मुझे लिंक शो कर रहा है। आपके पास जैसे ही एयरटेम लिखेंगे आपके पास ये ऐसे app.airtem.com आ जाएगा, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये भी जो है यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको क्लिक कर लेंगे तो ये इनकी वेबसाइट है जो कि अभी आई थिंक लोड हो रही है। तो ये इनकी वेबसाइट है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकी जो है वो ऐप जो इनकी है, इनकी अपनी ऐप जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो मैंने इनकी ऐप अभी रिसेंटली यूज़ करके देखी है। तो उसमें जो है आपको अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नज़र तो आ जाती हैं, और आपका अमाउंट कितना है आपके अकाउंट में वो भी नज़र आ जाता है। पर ये है कि इसमें अभी जो है आप जो है इसको यूज़ करते हैं, अकाउंट में पैसे डलवाना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, वो इनकी ऐप जो है आई डोंट नो कि अभी वो काम कर रहे हैं इस पर, तो वो अभी के लिए जो पाकिस्तान में वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही। पर इनकी जो वेबसाइट है वो 100% फंक्शनल है, वो मैंने ख़ुद यूज़ की है। तो आप सिंपली इनकी जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली यहाँ ये आप न्यू हैं तो ज्वाइन नाउ करेंगे, ठीक है। और लॉगिन अगर आपने जो है वो किया हुआ है तो आप करेंगे। और अगर हम आपको दिखाने के लिए मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपको पेज एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कंट्री सेलेक्ट करके पर्सनल और कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो है आई थिंक के ये मांगेगा डिटेल्स, कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे होती हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह आपका, ऐसे जैसे कि कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको
चाहिए होता है, ठीक है। साइन अप कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये लॉगिन पेज मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गूगल के साथ लिंक किया हुआ है, आप गूगल या फेसबुक या सिंपली आप ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं लॉगिन। तो मैं यहाँ पर गूगल पे करता हूँ क्लिक, और मेरा गूगल अकाउंट जो है वो उससे लॉगिन हुआ। अब मैंने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ की हुई है। अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आजकल के दौर में ये जो ऑथेंटिकेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मोबाइल ऐप में जाता हूँ और अपना जो ऐप है ऑथेंटिकेशन की वो ओपन करता हूँ, और मैं अपना जो कोड है वो यहाँ पर इसको पुट करता हूँ। तो मेरा जो कोड है अभी के लिए, ठीक है जी, तो जी ये आ गया हमारे पास, क्या कहते हैं, लॉगिन, ठीक है। तो जी ये लॉगिन आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ करने का तरीका, ठीक है। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई भी इंसान हो बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है बड़ी इतनी। और ये इतना प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा इतना पसंद आया कि जो कि हमारे पाकिस्तान, आपको पता है कि ना कोई पेपॉल सपोर्ट करता है, ना इतनी हमें कोई सपोर्ट होती है कि कोई भी बंदा बेचारा जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है कैसे भी करके बेचारा वो उस चीज़ों तक पहुंच रहा है, रसाई हासिल कर रहा है, लोग उसको काम दे रहे हैं बाहर से। पर हमारी जो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट है और जो इदारे हैं इन चीज़ों को देखने वाले, वो उनको मतलब डिग्रेड करते रहते हैं। ना हमारे पास पेपॉल है, ना डायरेक्टली हमारे कोई जो बैंक्स हैं वो कोई जो दूसरा थर्ड पार्टी है, मतलब जैसे कि आप फाइवर कह लें, अपवर्क कह लें, वो उनको बैंक्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो मतलब बहुत ही ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मैंने कहा यार ये बेस्ट चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है उन लोगों के लिए जो बेचारे ये नहीं कर सकते विड्रॉल अपना, ठीक है। और इन चीज़ों की वजह से वो इस काम में हाथ भी नहीं डालते कि चलो काम तो कर लेंगे, अर्निंग हो जाएगी, पर अब रिसीव कैसे करेंगे पैसे, ठीक है। तो अब आपने जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी जो है इस चीज़ को नहीं रखना ध्यान में कि अब पैसे कैसे मिलेंगे। आपको पैसे आसानी से आपको मिल जाएंगे, इजी पैसा है जैज़ कैश में। आपने अपना काम वो दिल लगा के करना है बस, ठीक है। तो अब करते हैं कि हम कैसे इसमें जो है ना पेमेंट लाएंगे अपनी, ठीक है। तो मोस्टली जो वॉलेट्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, एक तो पहले नंबर पे है हमारा पेयोनियर, सेकंड है हमारा स्क्रिल का होता है वॉलेट, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, और एक होता है पेयर, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इन सब की जो है सपोर्ट अवेलेबल है, पर अब हमारे पास भी जो है इनकी मदद से, एयर टीम की मदद से, थैंक्स टू देम हम ये कर सकते हैं। तो अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, और ऐड करने के बाद ऐड फंड्स, ये ऐड का ऑप्शन मतलब है कि आप ऐड फंड्स कर सकें, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जगह से फंड्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये अपना क्या कहते हैं पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये वाला ऑप्शन मैंने कोई यूज़ नहीं करके देखा, पर इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई पाकिस्तान की सारी बैंक्स का ऑप्शन देगा या कुछ। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये हाँ, ये सिंपली पाकिस्तान बैंक कह रहा है, पता नहीं कि कौन सी बैंक है, ठीक है। तो मैं आज के लिए आपको फोकस करूँगा अपना क्या कहते हैं पेयर पे और स्क्रिल पे, ठीक है, और पेयोनियर पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी आप फाइबर पे काम करते हैं तो आपको एक जो है डायरेक्टली लिंक जो आप अपना अकाउंट करते हैं ना, वो एक पेयोनियर का अकाउंट आप लिंक करते हैं, ठीक है। अब अगेन पेयोनियर का आपको नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पेयोनियर का जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और जो अमाउंट आपके पेयोनियर के अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे अभी $50 जो है करना चाहता हूँ, तो आपके जो एयरटेल के अकाउंट में है वो कटा के सारा वो सर्विस चार्जेस और फ़ीस वगैरह $47 आपके जो है एयरटेल में आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे,
ठीक है, टू एक्सेस दिस पेमेंट मेथड। अच्छा, ये मैंने वेरीफाई नहीं कराया हुआ अपना पेयोनियर, तो ये मुझसे वेरिफिकेशन मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा मुझसे, या अकाउंट की डिटेल्स मांग लेगा, ईमेल वगैरह, तो ये मांग लेगा। इसको वेरीफाई करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये करके और आगे कंटिन्यू करते हैं तो आगे ये चीज़ होती है कि आपने, अब क्या होता है, को जहाँ पर ये है कि एक तरह का एक्सचेंज करेंसी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जिस बंदे को पेयोनियर के अकाउंट में चाहिए होंगे पैसे, ठीक है, और वो बंदा कह रहा होगा कि मुझसे कोई इजी पैसा से पैसे ले और मुझे पेयोनियर के अकाउंट में इजी पैसा से पेयोनियर में ऐड करने हैं मुझे, और हमें क्या चाहिए, हम कह रहे हैं कि हमें पेयोनियर से इजी पैसा में चाहिए। तो ये हमें उन एक्सचेंज करेंसी वाले जो लोग हैं आपस में जो ऐसी ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं लोग, उनसे मिलाता है, ठीक है। तो मैं अगर फॉर सपोज़ पेयर सेलेक्ट करता हूँ, और पेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे भाई ये $20 यहाँ से जो है ना पेयर के अकाउंट से मुझे निकलवाने हैं, तो मुझे $80 आएंगे। मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा एक रिक्वेस्ट जो है जनरेट होगी, और वो बंदा ढूंढने की कोशिश करेगा आगे कि भाई ये कौन सा आदमी है जो मैच कर रहा है, जिसको पेयर में जो है अकाउंट में पैसे चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही बंदा मैच हो जाएगा मेरे साथ, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी उस बंदे की कि भाई फ़लाना जो है ये अकाउंट नंबर है उसका, पेयर वाले बंदे का, जिसको इतने पैसे चाहिए अकाउंट में $20, और वो आपको जो है आपके एयरटेल अकाउंट में आपको पैसे ये इतने दे देगा, $18.73 आपको जो है ना वो दे देगा आपको, ठीक है। उसकी आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से पेयर का जो आपका अकाउंट है, पेयोनियर का अकाउंट है, उसमें जाके उसका जो भी अकाउंट नंबर है एंटर करके उसको आपने ये $20 भेज देने हैं। जैसे ही सेंड हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है चैट भी आ जाती है, ठीक है। मैं आपको वो दिखाता हूँ बाद में कि चैट किस तरह से आती है। आप चैट में उसके बोल दें कि डियर काइंडली सेंड टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट है, ठीक है। जैसे ही वो कंफर्म करेगा, आपने क्या करना है, नीचे ट्रांजैक्शन आईडी का ऑप्शन आता है, आपने वो ट्रांजैक्शन जो भी आईडी आपकी मिलती है हर ट्रांजैक्शन पे वो डाल देनी है। नहीं तो वहाँ से उस बंदे ने अप्रूव कर दिया, वो देखेगा अपने अकाउंट में कि भाई मेरे पास पैसे आ गए हैं, उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो देखेगा और वो अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, फ़ंड ट्रांसफ़र की। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास पैसे आपके पेयर इसमें एयरटेल में आ जाएंगे, यहाँ पर $18.70 आपके पेयर में से आपके एयरटेल में आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप विड्रॉ का तरीका सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कि आपको कौन सा रखना है। मैं रखूँगा भाई ईजी पैसा। मुझे ईजी पैसा में अपने एयरटेल के अकाउंट में जितने भी यहाँ पड़े होंगे, मैं वहाँ से कितने भी निकाल सकता हूँ, फॉर सपोज 20, ठीक है। मुझे भाई $20 का जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पर 5,006,6636 इतने पैसे मेरे इजी पैसा में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा, वही सेम प्रोसीजर होगा। ये अब बंदा ढूंढेगा जो कोई पाकिस्तानी है और वो इजी पैसा से अपने एयरटेल में जो है पैसे डलवाना चाहता है, ठीक है। हर किसी को किसी न किसी की ना ज़रूरत है अपनी अपनी। जैसे मुझे ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे $20 अपने इजी पैसा में चाहिए, कोई बंदा कह रहा है मुझे इजी पैसा से $20 एयरटेल में चाहिए, उसको आगे भेजने होंगे किसी को, तो वो बंदा मुझे पाकिस्तानी मिलवाएगा। उसको मैं कहूँगा भाई चैट में काइंडली सेंड टोटल अमाउंट, मतलब ये जितना लिखा हुआ है 566, ये मैं अब अपना इजी पैसा अकाउंट चेक करूँगा, उसमें मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको इतने पैसे आ गए हैं फ़लाने बंदे से, ठीक है। मैं कंफर्म करूँगा। सबसे पहले आपने कंफर्म करना है कि आपके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। अगर आपने कंफर्म नहीं किया और यहाँ पर एक बटन दिया होता है कंफर्म पेमेंट, ठीक है, आपने उसको क्लिक किया, मोबाइल में नहीं देखा, तो फिर भाई वो अगला बंदा जाने उसके काम जाने। आपने ये इस चीज़ का इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। आपने पहले पेमेंट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लिया आपने, यहाँ पर कंफर्म पेमेंट को करना है, तो भाई आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब दिखाता हूँ मैंने जो ट्रांजैक्शंस की हैं जो आपके सामने मैं दिखाता हूँ रिसेंट। अभी ये मैंने ये रिसेंट ट्रांजैक्शन की थी, कोई $7.86 की है। ये कोई पाकिस्तानी जो है था और उनके साथ मैंने चैट भी की है, ठीक है। ये देखें, मैंने कहा इनको काइंडली सेंड फुल अमाउंट, और इन्होंने जो है कहा कि ठीक है, और उसके बाद ने जो है वो
अमाउंट मेरा इसने, ये मैंने अकाउंट नंबर दिया था इजी पैसा का, उसमें इसने पैसे सेंड कर दिए, मैंने डन कर दिया तो जी डन हो गया। और उसके बाद क्या है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट का जो है वो मेरे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, अब इस बंदे को जो है मैंने पे ईयर पे सेंड किए थे पैसे। ठीक है, पे ईयर पे मैंने इसको सेंड किए थे, ये कोई बाहर का है। इसने मुझे एयरटेल में डॉलर दे दिए, जो कि डॉलर मैंने बाद में इजी पैसा से सेंड किया। ठीक है, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि इसको अब कैसे यूज़ करना है। बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीका है इसका। ये एक और ट्रांजैक्शन है, ये मैंने एयरटेल के लिए जो है पे ईयर से मैंने पैसे जो है लिए थे एयरटेल में। ठीक है, बाद में फिर एयरटेल से मैंने जो है वो किए, क्या कहते हैं, इजी पैसा में उसको कर दिए। ठीक है, इजी पैसा में सिंपल है, पे ईयर से पेयोनियर से ऐड करो, इजी पैसा में ट्रांसफ़र करवाओ, कोई बैंक अकाउंट का चक्कर नहीं है, कोई किसी चीज़ का चक्कर नहीं है। आप आसानी से अर्निंग करते हो फाइवर पे, वो पैसे आपके जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, शर्त है आपका पेयोनियर का अकाउंट हो, इजी पैसा का अकाउंट आजकल हर किसी के पास घर घर में, वो मुझे पता है। ठीक है, इजी पैसा का ऑप्शन है, जैज़ कैश का ऑप्शन है, बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, अब आपने कमेंट्स में ये मुझे बताना है, जिससे को भी मसला है पेयोनियर का अकाउंट नहीं आ रहा बनाना, मैं बताऊंगा आपको जो है वो क्या ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करनी है वो बताऊंगा। आजकल मेजर इशू है हैकिंग का काफ़ी ज़्यादा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। ख़ासकर मैंने ये कहा कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो है स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता चलें और वो ख़ुद की अर्निंग कर रहे हैं तो उनको पैसे भी आएँ हाथ में कुछ। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।